समस्त माताओं बहनों को वीरमदेव बूढ़िया का प्यार भरा नमस्कार। आज हम जल जीवन मिशन के तहत चल रहे एफटी के ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सामूहिक नेतृत्व में एक योजना चल रही है जिसका नाम है जल जीवन मिशन योजना। उस योजना के तहत हर घर तक नल का शुद्ध जल पहुंचाया जाना है और उस जल की शुद्धिकरण के लिए या जल की शुद्धता की जांच के लिए समस्त जो ग्राम पंचायतों में जो राजस्व गांव में रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा सहयोगिनी और शिक्षिकाएं और ग्राम सेवकों को एवं वीडब्ल्यूएससी कमेटी के मेंबर्स को साथ में मिलाकर एक ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग का नाम है एफटीके ट्रेनिंग, यानी कि इसका नाम है फील्ड टेस्ट किट ट्रेनिंग। इसमें एक किट होता है और उसके अंदर कुछ केमिकल डाले होते हैं और उस केमिकल को हमारे पीएचडी के अधिकारी आपके ग्राम पंचायत तक लेके आते हैं और उस जो किट है उस किट के माध्यम से आपको बताते हैं कि पानी की जांच कैसे की जाती है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि वैसा किट प्रत्येक राजस्व गांव में उपलब्ध कराया जा रहा है, हर ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचा दिया गया है और बाकी प्रत्येक राजस्व गांव तक बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से फील्ड टेस्ट किट की जो प्रदर्शन किया जाता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन इसको ऑनलाइन कैसे किया जाता है, इसका सैंपल ऐड कैसे किया जाता है उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम गूगल खोलते हैं। गूगल क्रोम के अंदर हम जाकर सीधा यहाँ टाइप करते हैं WQMIS। WQMIS यहाँ पर टाइप करते ही हमारे सामने एक वेबसाइट खुलती है इस प्रकार की, और इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के जो पेज दिखाई दे रहे हैं। तो इन पेज में हमें सबसे पहले देखना क्या है कि न्यू एफटीके यूजर रजिस्ट्रेशन, न्यू एफटीके यूजर रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार का हमारे पास शायद कोई पेज होगा जिसे हम ओपन करेंगे। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया यूजर रजिस्ट्रेशन पे, यानी एफटीके यूजर पे, सॉरी इस पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद में मेरे सामने इस प्रकार का पेज खुलकर आया है। तो इस पेज के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर डालूँगा। तो मेरे मोबाइल नंबर है 7568113350। ये मोबाइल नंबर है। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद में माताएं बहनें क्या करती है कि ये जो नीचे जो लिखा हुआ एक बटन दिखाई दे रहा है आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और वो वापस लॉगिन तक चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको इस पेज को इस साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जेनरेट ओटीपी, जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, उसके बाद में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ गई। ओटीपी 6 अंकों की होगी और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर दिखाना है कि ओटीपी में कौन कौन से अंक दिए गए हैं। हाँ, ओटीपी 8404, 4 अंक, अच्छा सॉरी 4 अंक की ओटीपी है। इस ओटीपी को हमने जैसे ही वेरीफाई किया है तो हमारे सामने इस प्रकार का एक बड़ा सा पेज खुल के आ गया। इसमें प्रत्येक कैंडिडेट को अपना नाम भरना है। जिस प्रकार से मैं नाम भर रहा हूँ रामू देवी, रामू देवी, ये रामू नाम है, ये फर्स्ट नेम है और लास्ट नाम के अंदर आपको लिखना है देवी। अगर किसी का नाम लास्ट नहीं है, यानी कि कमला इतना ही नाम है या और कोई प्रियंका नाम है, तो लास्ट नाम आप खाली छोड़ दें। उसके बाद में ईमेल आईडी कोई ज़रूरी नहीं है भरना। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है जो अपनी जन्मतिथि भरने में। तो जन्मतिथि भरने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ जाना होगा अपने संख्या पे जाके, और रामू देवी की जो जन्मतिथि है वो है 1/1/1990,
1990। ये है रामू देवी के जो जन्म तिथि। उसके बाद में आगे मैं डालता हूँ जेंडर। तो जेंडर है जो रामू देवी का वो एक महिला है, इसलिए हम फीमेल डालेंगे। उसके बाद में आगे पूछ रहे हैं कि वेदर यू आर पार्ट ऑफ VWSC और पानी समिति, यानी कि क्या आप विलेज वाटर सैनिटाइजेशन कमेटी या पानी समिति की सदस्य हो। तो आपको इसमें लिखना है कि यस हम सदस्य हैं। आगे आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि वेदर ट्रेनिंग फॉर FT के इज गिवन, क्या आपको फील्ड टेस्ट किट की ट्रेनिंग दी गई। तो इसमें भी आपको लिखना है यस। उसके बाद में आगे है स्टेट। स्टेट हमारा जो स्टेट है वो उसको सिलेक्ट किया जाए। ये स्टेट है राजस्थान। राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। डिस्ट्रिक्ट के बाद में ब्लॉक है, तो ब्लॉक है हमारा फागलिया, फागलिया ब्लॉक। फागलिया के बाद में ग्राम पंचायत है एकल, और एकल के बाद में जो विलेज हैं वो भी एकल है। और इस विलेज के अंदर हम जो एड्रेस है नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन रेड जो मार्क किया हुआ है ये डालना सबसे ज़रूरी है। तो हमारे एरिया पिन कोड नंबर है 344706, ये डाल दिए। अभी हम डालेंगे पासवर्ड। तो मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ, और पासवर्ड मैं आपको बता के डाल रहा हूँ कि मैं 1 से 8 तक डाल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर से पासवर्ड डाल रहे हैं, सेम पासवर्ड डालने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो पासवर्ड है इन पासवर्ड्स को 1 से 8 तक ही डालने का कष्ट करें, क्योंकि अपन पासवर्ड बहुत ही जल्द भूल जाते हैं। और कभी कभी क्या है कि इसमें और किसी को ये ओपन करने की जब आवश्यकता होती है तो पासवर्ड भूल जाने के कारण इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो आपको ये दिक्कत नहीं आए इसलिए आप पासवर्ड 1 से 8 तक ही डालें। और उसके बाद में हम क्या जल्दी में नीचे वाले इस पर क्लिक कर देते हैं कि हमने ये कर दिया, लेकिन इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो इसको छोड़ के हम इसी वापस स्क्रॉल करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। हमने रजिस्टर पे क्लिक किया और हमारे पास एक SMS आया। ये सामने आपको दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ये आ गया। और मोबाइल, जिस मोबाइल से ये नंबर डाले हैं उस मोबाइल पर भी एक SMS गया है कि आपके इसमें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ओपन करना है। किसको ओपन करना है, हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है इसको ओपन करना है। तो आइए सबसे पहले ओपन करके देखते हैं 7568113350। और पासवर्ड तो हमने डाले थे 128, वो मेरे डाले हुए हैं। तो आइए हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा, ओपन करने गया तो ओपन हो ही नहीं पा रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके ऊपर एक रेड लाइन है लिखी हुई आ रही है कि यूज़र हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, लिखा हुआ है यूज़र हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर लैब इंचार्ज। यानी कि ये ऐसे बता रहे हैं कि आपने अभी अभी इसमें जो रजिस्ट्रेशन किया है अभी आपकी ID अप्रूव नहीं हुई है। चलो कोई बात नहीं, आगे का प्रोसेस है वो आपको मैं मेरे दूसरी ID से बता देता हूँ। तो मेरी दूसरी ID है 7568656050, और पासवर्ड तो सेम ही रखता हूँ, इसलिए ये जैसे ही डाले तो ओपन हो गए। अच्छा, आपको अभी दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा एक डैशबोर्ड खुल गया, JJMWQMIS का जो डैशबोर्ड है। और इस डैशबोर्ड के अंदर आगे दिखाई दे रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल ऑलरेडी टेस्टेड वो कितने हैं, 13 हैं। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल टेस्टेड टिल टिल डेट, यानी आज तक आपने कितने सैंपल खुद ने किए हैं वो 10 है। और नंबर ऑफ सैंपल्स टुडे बाय यू, सॉरी टेस्टेड बाय यू टुडे, यानी आपके द्वारा आज कितने टेस्ट किए गए हैं तो वो बता रहा है 000। कोई बात नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, अपना सैंपल ऐड करेंगे। अपना सैंपल ऐड करने के लिए हम सबसे पहले इस 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके नीचे जो जिस प्रकार का पेज खुला है
इसके ऊपर आपको ध्यान से देखना है, लिखा हुआ है ऐड न्यू सैंपल। ऐड न्यू सैंपल पे जाएंगे। ऐड न्यू सैंपल पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज खुलेगा। जैसे ये पेज खुला है इसको हम फुलफिल करके और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे इसमें जो ऐड किया वो पहले से ही आ गया है कि मेरा स्टेट राजस्थान है, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर है और ब्लॉक फागलिया है, ग्राम पंचायत एकल है और जो विलेज है वो वेस्ट रामदेरिया है और हैबिटेशन मेरा मैं लिख देता हूँ मैयों जाटों की ढाणी। और अभी जो इतना लिखने के बाद में आगे मेरे पास लोकेशन ऑफ वाटर सैंपल यानी सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम, पानी कहाँ से लिया गया है, मैं जांच के लिए पानी कहाँ से लाया हूँ उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वाटर सप्लाई स्कीम सोर्स और डिलीवरी पॉइंट एंड अदर सोर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट। यानी ये बता रहे हैं कि आपको किसी गवर्नमेंट स्कीम के तहत पानी मिल रहा है, कोई नल कनेक्शन घर पर आ रहा है या आपका कोई दूसरा डिलीवरी पॉइंट है, कहीं नल लगा हुआ है या कोई टांका है या कुआं है या मतलब पानी कहाँ से ला रहे हो, कोई नदी से ला रहे हो या कहाँ से ला रहे हो उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद में आगे बता रहे हैं कि आपका प्राइवेट कोई ऐसा रिसोर्स है उससे आप पानी ला रहे हो, जैसे कि ट्यूबवेल है, ओपन वेल है या इस प्रकार का, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, किस पे, वाटर सप्लाई स्कीम सोर्स पे, तो आपके सामने एफएसटीसी का आ रहा है यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के बारे में आ रहा है। तो ये किसी के लगा हुआ हो तो आप वहाँ से अगर पानी ले जाते हो तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा डिलीवरी पॉइंट को सिलेक्ट कर लो। डिलीवरी पॉइंट सिलेक्ट करते ही आपके सामने इस प्रकार का 2 ऑप्शन खुल जाएंगे, एक तो कैटेगरी ऑफ डिलीवरी पॉइंट और दूसरा सिलेक्ट वाटर रिसोर्स। तो सबसे पहले कैटेगरी ऑफ डिलीवरी पॉइंट। कैटेगरी डिलीवरी पॉइंट में कौन कौन सी आ रही, आंगनवाड़ी आ रही है। ये पूछ रहे हैं कि आप पानी आंगनवाड़ी से लाए या स्कूल से लाए या इंडिविजुअल हाउस टैप वाटर से लाए या पब्लिक टैप वाटर से लेकर आए या आश्रमशाला है, कम्युनिटी सेंटर है या कम्युनिटी टॉयलेट है या ग्राम पंचायत बिल्डिंग है या ग्राम पंचायत घर है या हेल्थ केयर सेंटर है या अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग या ऑफिस से आप पानी कहाँ से लेके आए उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आप हो सकता है आपके वहाँ आंगनवाड़ी से लाए हो, लेकिन आंगनवाड़ी तो यहाँ पर कोई शो ही नहीं कर रही है, डाटा नॉट अवेलेबल। हो सकता है आप स्कूल से लाए हो लेकिन स्कूल तो यहाँ शो ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में आपको अगर कहीं नहीं मिल रहा है, आप जिस जगह से पानी लेकर आए हो और वहाँ से आपका अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, आप या तो अगर ग्राम पंचायत से लाए ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लो, उसमें आपको ग्राम पंचायत लिखना होगा। अगर आप हेल्थ केयर सेंटर लाए हो तो हेल्थ केयर सेंटर का नाम लिख लो। अगर ऐसा नहीं है तो आप लिख दो इंडिविजुअल हाउस टैप वाटर यहाँ से, और आगे आपका हैबिटेशन लिख लो। हैबिटेशन का मतलब होता है आपका निवास स्थान, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ लिख लो। जैसे मैं रहता हूँ जाटों की ढाणी। कहाँ रहता हूँ, जाटों की ढाणी। तो जाटों की ढाणी के बारे में मैं लिख लूँगा और जाटों की ढाणी लिख लिया। उसके बाद में ये बता रहे हैं आपने सैंपल कब लिया, डेट एंड टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन, यानी आपने सैंपल कब लिया। तो मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने आज दिन को सैंपल लिया था। दिन को कितने बजे लिया, तो दिन को तो मैंने सुबह सुबह ही ले लिया था। यानी कि मैं सुबह जैसे ही उठा था 9-1 बजे स्नान पानी करके तैयार हुआ, तो फिर मैंने सोचा आज ट्रेनिंग में जाना है तो मैं सैंपल ले लेता हूँ। तो मैंने लगभग 9:15 पे एक बोतल में पानी भर लिया था। कहाँ से लिया था, वो मेरे घर से ही एक मटका था और उस मटके में से पानी भर लिया, या फिर एक नल था उस नल में से पानी भर लिया। आपकी मर्जी है कहाँ से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में लेकिन लेना वही पानी है जो आप हमेशा पीते हो और जो पानी आप टेस्ट करवाना चाहते हो कि ये पानी है कैसा, इसमें मतलब किस प्रकार की क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए और क्या है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि डेट एंड टाइम ऑफ सैंपल टेस्टेड, आपके सैंपल को कब टेस्ट किया गया। तो इसमें भी आप देख सकते हो भाई
टेस्ट तो किया गया। अब रात को तो किया नहीं होगा, किया तो दिन को ही होगा, लेकिन किया कब है? हालांकि ऐसी ज़रूरी नहीं कि आप रात को टेस्ट नहीं कर सकते, रात को भी टेस्ट कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर जो पानी जो टेस्ट किया वो 3:55 पे इस पानी को टेस्ट किया गया। तो मैंने 3:55 पे दबाया, तो यहाँ पर आज की तारीख में 3:55 आ गए। उसके बाद में आप एड्रेस भरो या नहीं भरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहाँ नीचे जाएंगे, सबसे पहला पैरामीटर है वो पूछ रहा है कि बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ज़्यादातर मायने में बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता है और कहीं कहीं होता भी है। अगर होता है तो आप इसको यस कर दो, और नहीं होता है तो आप इसको क्या कर दो, नोट कर दो। और टेस्ट नहीं हुआ इसलिए मैं रखता हूँ नॉट टेस्टेड। उसके बाद में 2 नंबर पे फ्री रेड्यूसल क्लोरीन, फ्री रेड्यूसल क्लोरीन, ये जो शेष क्लोरीन है उसके बारे में इसका टेस्ट किया जाता है, तो इसको मैंने कर दिया, यस कर दिया। पीएच का टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद में टोटल डिसोल्व्ड सॉलिड्स है, और उसके बाद में डिसोल्व्ड सॉलिड का नहीं किया जाता है, नॉट टेस्टेड होता है, ठीक है, नॉट टेस्टेड। और उसके बाद में टर्बिडिटी है, उसके बाद में क्लोरीन है, और उसके एल्कलिनिटी है, हार्डनेस है, और आयरन, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ये इतने टेस्ट यहाँ पर विशेष तौर पे किए जाते हैं। अब एक टेस्ट है आर्सेनिक और एक है अमोनिया, इसका टेस्ट विशेष तौर पे यहाँ नहीं किया जाता, अगर कहीं किया जाए तो इसको भी साथ में ऐड कर दो। यानी कि हमने कितने टेस्ट ऐड किए हैं, फर्स्ट को छोड़ दिया, 2-3 को किया, 4 को छोड़ दिया, बाकी सब को किया, 11-12 को छोड़ दिया, यानी कि 12-13 को छोड़ दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर सबमिट बटन पे ओके किया। जैसे ही हमने ओके किया, हमारे सामने एक मैसेज लिखा हुआ आया कि सैंपल टेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और सैंपल आईडी भी साथ में दे रखी है। तो साथियों, हमारा ये जो सैंपल है ये टेस्ट हो गया है। वापस हम 3 डॉट पे जाएंगे, और 3 डॉट पे जाने के बाद में हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। यानी कोई भी चीज़ दिखाई कहाँ जाती है, डैशबोर्ड पे। देखिए ना आपके सामने, पहले यहाँ 13 यानी 13 सैंपल थे, अब 14 हो गए। पहले यहाँ 10 थे, 11 हो गए। पहले यहाँ 0 था, अब 1 हो गया। हमने एक सैंपल को इस प्रकार से टेस्ट किया। ये सैंपल जो ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई महिला या अगर कोई पुरुष कोई जो ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है, अगर वो ट्रेनिंग ले लेता है, सब कुछ हो जाने के बाद में अगर ये ऑनलाइन प्रोसेस पूरा नहीं होता है तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। उनको ये काम करना चाहिए, अगर नहीं किया है तो उनकी जो ट्रेनिंग बिल्कुल भी 0% मानी जाती है। अच्छा, इसके बाद में मैं कुछ चीज़ें और आपको टिप्स मेरी तरफ से बताना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट किया है इसके बाद में आपको घर जाने के बाद में बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करना होता है। उसके लिए आपको एक ऐसी बैक्टीरियोलॉजिकल की शीशी दी जाती है, और उसके अंदर पानी भरना होता है 48 घंटे तक, 24 घंटे तक, वो जो इसके ऊपर सीमा लिखी होती है वहाँ तक उस पानी को रखना होता है। पानी का कलर देखना होता है, कितना कलर चेंजेस हुआ, कितना नहीं हुआ, आपके उसमें जो बैक्टीरियोलॉजिकल प्रेजेंट है, ऑब्सेंस है, उसके बारे में आपको पता करना होगा। और उसके बाद में सेम प्रोसेस में केवल और केवल एक वो बाकी सब भर के, और 1 नंबर जो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट है उस टेस्ट को आपको ओके करके आपको फिर सबमिट करना है। तो ये काम रहा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 1 बाय 1 पूरी जानकारी दी। धन्यवाद, जय हिंद। अपन मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, और अगर कोई समस्या हो इससे संबंधित तो आप कॉल ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।